आज हम लोग वेल्ड टेस्टिंग डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि वेल्डिंग रेनफोर्समेंट कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, ये हमने एक बट जॉइंट का ले रखा है। तो ये जो एरिया है आप देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये आपकी पूरी वेल्ड बीड है। ठीक है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, रेनफोर्समेंट होता है ये। ठीक है, तो रेनफोर्समेंट में हम देखते हैं क्या है, ये जो ऊपर का हिस्सा है ये इतना उठा हुआ, इसको हम क्या बोल देते हैं, फेस। और ये जो नीचे है ये क्या कहलाता है, रूट। ठीक है, इसके अलावा ये जो ये वाला हिस्सा है ये क्या कहलाता है, वेल्ड फेस। ठीक है, ये जो एंड है इसके ये क्या कहलाते हैं, टो। ठीक है, वेल्ड टो कहते हैं हम लोग। ठीक, इसके अलावा ये जो हाइट ऑफ पेनिट्रेशन है, जितनी गहराई तक ये पेनिट्रेट हुआ है, ठीक है, जितनी गहराई तक ये पेनिट्रेशन हुआ है, इसको हम थ्रॉट भी बोल सकते हैं। ठीक है, थ्रॉट। ठीक है, ये क्या कहलाता है, थ्रॉट। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर हो गया। तो कभी जैसे इसको कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या कर लेते हैं, एक सर्किल के फॉर्म में लेते हैं ये रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो ये आपका सर्किल हो गया एक इस तरीके से। ये जो अपर वाला हिस्सा है इसको हम बोल देते हैं हाइट ऑफ द रेनफोर्समेंट। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम क्या बोल देते हैं, हाइट ऑफ पेनिट्रेशन, की कितना पेनिट्रेशन उसमें किया गया है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें डिस्ट्रक्टिव मेथड्स की। ठीक है, तो कॉमन डिस्ट्रक्टिव मेथड्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, एक है विजुअल इंस्पेक्शन मेथड, लीक प्रेशर टेस्ट, स्टेथोस्कोप टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले विजुअल इंस्पेक्शन मेथड्स में देखते हैं कि विजुअल इंस्पेक्शन मेथड्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, इससे पहले एक बार हम एक कॉमन डिफेक्ट्स देख लेते हैं कि कैसे होते हैं देखने में। कॉमन डिफेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये एक कुछ कॉमन डिफेक्ट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, पोरोसिटी होती है, ये पोरोसिटी क्या होती है, जो एयर गैस बबल्स बन जाते हैं बीच बीच में, आपकी वेल्डिंग प्रॉपरली जो है वो डिफ्यूज़ नहीं हो पाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पोरोसिटी बोलते हैं। स्लैग इंक्लूजन क्या होता है, जब फ्लक्स गलता है आपका फिलर रॉड से तो क्या होता है, प्रॉपरली गल नहीं पाता है, कुछ मटीरियल उसका उसमें आके फंस जाता है, या कोई डस्ट पार्टिकल आके फंस गया, वो प्रॉपरली डिफ्यूज़ नहीं हुआ, तो वो क्या होते हैं, जो आपका स्लैग है उसमें ही क्या होते हैं, जम जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्लैग इंक्लूजन्स। ठीक है, लैक ऑफ फ्यूजन कह सकते हैं, प्रॉपरली आपका मेटल मेल्ट नहीं हुआ, उसमें फिक्स नहीं हो पाया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लैक ऑफ फ्यूजन। ठीक है, रूट, ये हिस्सा भी आपने देखा था, इसको क्या बोल रहे हैं, रूट। तो यहाँ पर अगर कोई भी क्रैक आया है तो बोलते हैं रूट क्रैक। ठीक है, टो है, ये वाले जो एंडेज हैं इसको हम क्या बोलते हैं, टो बोलते हैं, तो इसे हम टो क्रैक बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं विजुअल इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है। तो विजुअल इंस्पेक्शन मेथड की हम लोग बात करते हैं। विजुअल इंस्पेक्शन मेथड में क्या होता है, आप देख के डिफेक्ट्स को पता कर सकते हैं। ठीक है, लीक एंड प्रेशर टेस्ट में क्या होता है कि वाटर हैमरिंग या इसका इस्तेमाल करके उसमें लीकेज और प्रेशर अप्लाई करके जो है टेस्ट किया जाता है कि आपकी वेल्डिंग प्रॉपर हुई है नहीं हुई है। अच्छा, देन आता है स्टेथोस्कोपिक टेस्ट में। स्टेथोस्कोपिक टेस्ट में मेनली क्या करते हैं, इसकी साउंडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, तो हम उसमें क्या करते हैं, बेसिकली साउंड चेक करते हैं। तो उसको कान में लगाएंगे हम लोग, साउंड पास कराते हैं, जब उसमें से क्या होता है, अगर कोई रिंगिंग मेटल होता है क्योंकि, तो अगर रिंगिंग साउंड आ रही है मतलब कि आपकी वेल्ड जो है वो अच्छी हुई है। अगर जो है आपको एक बीप साउंड सुनाई देती है तो वहाँ इसका मतलब क्या है कि उसमें कोई कुछ जो है वो डिफेक्ट्स हैं। हम लोग डाई पेनिट्रेशन टेस्ट के बारे में बात करेंगे इसमें आगे। ठीक है, डाई पेनिट्रेशन टेस्ट क्या होता है, एक तरीके का नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव मतलब कि वेल्ड करने से पहले आपको इसे तोड़ना या काटना नहीं पड़ेगा। हम इसमें कुछ केमिकल वगैरह अप्लाई करके या कोई
रेडियोग्राफिक मेथड से इसमें चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर वेल्डिंग डिफेक्ट है नहीं है और कैसा वेल्डिंग डिफेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में पढ़ते हैं हम लोग डाई पेनिट्रेशन टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो डाई पेनिट्रेशन टेस्ट जो होता है इसमें सबसे पहले 4 स्टेप में ये प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, पहले सरफेस आपको क्लीन करनी है, प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो सरफेस क्लीन करनी है आपको। उसके बाद क्या करना है, जो पेनिट्रेंट है उसको आपको क्या करना है, उस पर लगाना है। ठीक है, डाई पेनिट्रेशन टेस्ट को हम एक बोल सकते हैं लिक्विड पेनिट्रेशन इंस्पेक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लिक्विड, कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग उस पर लगाने के लिए। ठीक है, जनरली जो डाई पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए हम लोग जो लिक्विड लेते हैं वो जनरली ब्राइट रेड होता है, सेम जो कलर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ब्राइट रेड कलर का जो है वो डाई होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जो आपका वर्क पीस होता है उसके ऊपर हम लोग ये ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको क्या कर दिया जाता है, 20 मिनट तक रख दिया जाता है ऐसे ही। ठीक है, तो अगर क्या होता है, अगर वेल्डिंग में कोई भी डिफेक्ट है, मान लीजिए ये जो वर्क पीस था, अगर मान लो यहाँ पर कोई डिफेक्ट था, तो ये जो रेड आपने अप्लाई किया था ये क्या होगा, ये इसमें जो है चला जाएगा, ये पूरा ये जो है ये रेड कलर का फिल हो जाएगा। ये इसमें फिल हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम कोई कपड़े से या वाटर से या किसी और मेथड से हम क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा डाई वर्कपीस के ऊपर लगी हुई थी उसको क्या करते हैं, हम लोग मिटा देते हैं और ये ऊपर वाला जो है अंदर जो हिस्सा रहता है वो रह जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस पर क्या करते हैं, एक डेवलपर डालते हैं। ठीक है, तो डेवलपर जो होता है वो कैसा होता है, जनरली वाइट होता है। तो ये जो डेवलपर होता है ये कैसा हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, ठीक है, या पाउडर। ठीक है, लिक्विड हो सकता है या पाउडर, इसको हम लोग ऊपर लगाएंगे। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, उसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा जहाँ पर डिफेक्ट होगा आपका, और वो स्पॉट जो है, जो स्पॉट यहाँ पर आया था वो अब आपको पिंकिश दिखने लगेगा। ठीक है, एक पिंक कलर का आपको वो दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम डाई पेनिट्रेशन टेस्ट जो है वो करते हैं और हमें पता चल जाता है। जनरली इसका इस्तेमाल जो है हम इससे ये सरफेस क्रैक्स, लैप पोरोसिटी, श्रिंकेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है पता कर सकते हैं। इसका एक मैं डायग्राम दिखा देती हूँ कि कैसे होता है ये। तो ये देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, पहले सरफेस को साफ़ किया, ठीक है, कपड़े से या कैसे भी करके। उसके बाद हमने क्या किया, इस पर पेनिट्रेशन अप्लाई किया। देन जो एक्सेस पेनिट्रेशन था उसको हमने क्या किया, क्लीन कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर ये वाइट कलर का डेवलपर डाला है। डेवलपर जब हमने डेवलपर हटा दिया, डेवलपर हटाने के बाद ये कुछ इस तरीके का हमें क्रैक जो है वो विजिबल हो जाता है। ठीक है, क्रैक हम लोग डिटेक्ट करके फिर उसको या तो वेल्ड करते हैं, या अगर बहुत ज़्यादा बनने सही नहीं होता है तो फिर उस मटेरियल को, उस जॉब को जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और दूसरे मेथड्स के बारे में अब देखते हैं। नेक्स्ट जो है, ये जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है ये आपका है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। ठीक है, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट भी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में आता है। इसमें क्या होता है कि हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं जिससे हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जो है वो रेज हमेशा जाती हैं और ये एक हमेशा सीधी लाइन में चलती हैं। ठीक है, तो इन केस अगर कुछ भी क्रैक होता है या कुछ होता है तो ये वहाँ से क्या होते हैं, डेविएट हो जाते हैं। तो जो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट है बेसिकली हम लोग पॉड की मदद से करते हैं, ज़्यादा ट्रेंडिंग है पॉड की मदद से, पर इसके अलावा हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले दिया हुआ है जैसे यॉक्स का भी, सॉरी, यॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, यॉक्स। ठीक है, तो यॉक्स दो तरीके की ले सकते हैं आप, परमानेंट ले सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यॉक्स ले सकते हैं। ठीक है, जनरली 6 mm तक की डेप्थ अगर आप वर्क पीस ले रहे हैं तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉइल्स।
ठीक है, कॉइल्स में क्या होता है, अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन लेना है तो सिंगल या मल्टीपल लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। पोर्टेबल मैग्नेटिक कॉइल्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है आउटलेट में। इसका जनरली इस्तेमाल किया जाता है रेल रोड में, एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर्स, इन सारी चीज़ों में डिटेक्शन करने के लिए। या फिर ट्रांसवर्स क्रैक्स वगैरह हैं तो स्पिंडल शाफ्ट या जहाँ पर मतलब कि सीधी वो चीज़ लगाना पॉसिबल नहीं है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉइल्स लपेट देते हैं और फिर डिटेक्ट करते हैं कि यहाँ पर डिफेक्ट है या नहीं है। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, सेंट्रल कंडक्टर्स भी आते हैं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं जो कि, तो इसका भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्यूबुलर या रिंग शेप पार्ट में जहाँ पर आप कॉइलिंग या यॉक्स नहीं लगा सकते हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है सबसे कॉमन मेथड या सबसे इजी मेथड जो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो क्या है, प्रॉड मेथड। ठीक है, प्रॉड मेथड का जनरली इस्तेमाल हैवी कास्टिंग्स के लिए किया जाता है, जो बहुत भारी बड़े जॉब्स या प्रोजेक्ट्स आप बनाते हैं। ठीक है, काम क्या होता है इसका, बहुत इजीली पोर्टेबल होता है, आसानी से आप ले जा सकते हो। पर इसमें एक कमी है कि अगर आपने वो प्रॉड बहुत देर तक एक जगह पे रख दिया तो वो क्या होता है, कुछ हिस्सा उसका जहाँ पर भी प्रॉड आपका मशीन से लगा हुआ है वो क्या कर सकता है, जल सकता है। ठीक है, देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो हम यहाँ देखते हैं ये कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर दो ऐसे मैग्नेट्स लगे होते हैं और ये एक हैंडल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको हाथ से पकड़ के रखते हैं। ये मान लीजिए साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। ठीक है, तो क्या होता है, अर्ली क्या है, मैग्नेटिक फील्ड्स जो है वहाँ पर ये सीधी लाइन्स में बढ़ती हैं। अब क्या है, यहाँ पर मान लीजिए क्रैक है तो यहाँ से क्या होंगी, ये डेविएट होने लगेंगी। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर, वर्कपीस के ऊपर जो है हम मैग्नेटिक पार्टिकल्स रख देते हैं। ठीक है, तो ये सीधी रेखा में फैली रहती हैं। जब भी जहाँ पर भी क्रैक होगा आप ये पॉड लगाओगे तो वहाँ पर ये जो पार्टिकल्स होंगे जो आपने ऊपर प्लेस किए हैं ये क्या होंगे, डेविएट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सब कुछ ऐसा सीधा रखा रहेगा। ये यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से ये अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाएंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये यहाँ पर क्या है, डिफेक्ट है। और हम उसमें पता कर सकते हैं कि ये क्रैक है, कि पोरोसिटी हो गई है, या श्रिंकेज की वजह से हो गया है, या स्लैग इंक्लूजन है यहाँ पर। ये हमें इस टाइप की हमें यहाँ पर डिटेक्ट हो सकती है। इसके बाद रेडियोग्राफिक टेस्ट होते हैं। ठीक है, रेडियोग्राफिक टेस्ट कैसे होते हैं हम लोग देखते हैं। रेडियोग्राफिक टेस्ट में क्या होता है, एक्सरेज या गामा रेज का प्रयोग किया जाता है रेडिएशन करने के लिए। तो जनरली हम लोग एक्सरेज का प्रयोग करके देखते हैं, जो एक्सरे मशीन होती है, कुछ वैसा ही सिस्टम होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये वर्कपीस को रखते हैं, हम यहाँ से एक्सरेज को पास कराते हैं, तो हमें कुछ एक थिन फिल्म सामने रख देते हैं, तो कुछ ऐसा इमेज जो है वो ये बीड का यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखिए जो बीड बनी हुई है इसमें हमें ये कुछ ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये वेल्डिंग में जो है वो कुछ इंक्लूजन्स हो गए हैं, कुछ जो मटेरियल है वो इसमें रह गया है स्लैग के अंदर। ठीक है, तो ये स्लैग इंक्लूजन टाइप का जो है आपको डिफेक्ट पता चल जाता है ऐसे। ठीक है, लैक ऑफ पेनिट्रेशन है नहीं है, लैक ऑफ पेनिट्रेशन में आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये मटेरियल जो है वो प्रॉपरली फ्यूज़ नहीं हुआ है, फेल हो गया है, यहाँ पर प्रॉपरली नहीं हो पाया है। ठीक है, तो ऐसे करके इमेज आपको मिल जाती है। इनकम्प्लीट फ्यूजन है, फ्यूजन सही तरीके से नहीं हुआ, तो देखिए कैसे ब्लर सा ये इसका इमेज आया है। तो इस तरीके से भी आप नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं रेडियोग्राफिक टेस्ट। ठीक है, रेडियोग्राफिक टेस्ट आपका जो है वो एक्स रेज या गामा रेज की मदद से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, आपका अल्ट्रासोनिक टेस्ट। ठीक है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, ये ऐसा कुछ मशीन इक्विपमेंट होता है, इसको इससे अटैच किया जाता है। यहाँ पर भी साउंड वेव्स का प्रयोग किया जाएगा हाई फ्रीक्वेंसी में इसको टेस्ट करने के लिए। तो सेम वैसा ही होगा कि अगर आपको रिंगिंग साउंड मतलब फ्लक्चुएशन अगर स्क्रीन पे दिखता है तो दैट मीन्स आपका टेस्ट सही है, लेकिन अगर फ्लैट दिख रहा है तो मतलब कि वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, प्रॉपर नहीं हो रहा है। अल्ट्रासोनिक टेस्ट का एक फ़ायदा ये है इस्तेमाल करने का कि इसका इस्तेमाल आप अप टू 6 टू थिन प्लेट्स के लिए तो कर ही सकते हैं, लेकिन 10 मीटर तक की भी मोटी स्टील प्लेट्स के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव टेस्ट की। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव कैसे मेटल को तोड़ के उसको करके उसके हम डिफेक्ट्स के बारे में पता करते हैं। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्री बेंड टेस्ट की। तो फ्री बेंड टेस्ट बहुत ही कॉमन है, इसको आप लोग कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली ये टी जॉइंट और बट जॉइंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्री बेंड टेस्ट में क्या होता है, आप
बेंच वाइज पर जो है क्या करोगे, वर्क पीस को जो है फिक्स कर लोगे, ठीक है, कुछ ऐसा। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर चोट मारते हैं हैमर से या किसी और तरीके से, ठीक है। तो या इसको गाइडेड मशीन के अंदर भी फिक्स कर लिया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ से 2 सपोर्ट लगाए, 2 गाइड मशीन लगाई और ऊपर से यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। तो अगर हम लोग ये फेस की साइड, मतलब अगर रूट फ्री है, ठीक है, तो उसे हम रूट बेंड टेस्ट बोलेंगे। इसको ऊपर से प्रेस करेंगे, ये प्लेट्स क्या होंगी, इधर की ओर ऊपर की ओर मुड़ेंगी और प्लेट को तोड़ के फिर हम लोग देखते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड क्या होता है, हम लोग बात करते हैं फेस बेंड टेस्ट की। तो फेस बेंड टेस्ट में क्या होता है, हम लोग फेस फ्री रखते हैं और रूट से जो है फोर्स लगाते हैं और चेक करते हैं कि ये जो है कितना टूटने के बाद में देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टेस्ट हैं, कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं। जैसे कि स्लैग इंक्लूजन हो रहा है, पोरोसिटी है, लैक ऑफ फ्यूजन है, क्रैक्स हैं नॉर्मली, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस तरीके से करके पता कर। इसी उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे तो निक ब्रेक टेस्ट आता है। ये भी एक डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, ठीक है, बहुत कॉमन टेस्ट है ये निक ब्रेक टेस्ट। तो निक ब्रेक टेस्ट में क्या होता है, हम लोग कोई भी सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपके पास वर्क पीस है उसमें जो भी, जैसे ये वर्क पीस है आपके पास में और ये आपकी वेल्डिंग हो रखी है, तो इसमें हम क्या करते हैं, 100 से आरी से एक कट का निशान लगा देते हैं, ठीक है। जनरली बट और टी जॉइंट के लिए ही इस्तेमाल करेंगे इसका, ठीक है। उसके बाद जहाँ वेल्ड मेटल को जो है तोड़ते हैं हम लोग फोर्स अप्लाई करके, ठीक है, और डिफेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं कि स्लैग कौन सा वहाँ पर डिफेक्ट हो रखा है, वही कॉमन डिफेक्ट हम लोग पता करते हैं निक ब्रेक टेस्ट से, ठीक है। इसमें 2 और टेस्ट अगर आप कंसिडर करना चाहें तो कर सकते हैं, आइजॉड और चारपी टेस्ट, ठीक है। ये इसका भी प्रयोग किया जाता है यहाँ पर डिफेक्ट्स का पता लगाने के लिए। ये जो टेस्ट है ये आपका फटीक टेस्ट है, ठीक है। इसमें ऊपर से ऐसे अप्लाई कर रहे हैं और ये हो रहा है, ठीक है। उसको निक ब्रेक मैंने बोल दिया, ठीक है। तो ये आपका फटीक टेस्ट होता है, इस तरीके से रख कर फिर अप्लाई किया जाता है। और निक ब्रेक टेस्टिंग में जो है वो 100 से काट के, आरी से काट के और फिर फोर्स अप्लाई करके उसका इस्तेमाल, उसको तोड़ देते हैं और फिर इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए निक ब्रेक टेस्ट कुछ ऐसा होता है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हैमर कट लगा देते हैं, यहाँ पर हम लोग कट लगा देते हैं और फिर हैमर से इसको तोड़ा जाता है, ठीक है। फिर दोनों ही सरफेसेस को इंस्पेक्ट किया जाता है कि इसमें कौन से डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। और फिर उसे हम लोग आगे रेक्टिफाई करते हैं, उसको करेक्ट करते हैं और वेल्डिंग चालू रखते हैं।